In exercise number 15.1, question number 3 is, for an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. तो यहाँ पे डिफरेंट लेबोरेटरी कंडीशन में प्लांट ए एंड प्लांट बी को ग्रो किया गया है और यहाँ पे उसके 3 वीक की डिटेल्स दी गई है कि प्लांट की हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ी है. सो यहाँ पे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट ए एंड यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट बी. तो उसके बेस पर से यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है. यहाँ पे उसके बेस पर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है ABCDEFG. ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हाइट वाज प्लांट आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स. तो यहाँ पे कितनी हाइट होगी 2 and 3 वीक्स के बाद प्लांट ए की. हाउ हाइट वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक. तो सबसे पहले प्लांट ए की है डॉटेड लाइन. तो यहाँ पे 2 वीक्स के बाद यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ये पॉइंट पे. तो ये पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगी 7 सेंटीमीटर आफ्टर 2 वीक्स. सिमिलरली आफ्टर 3 वीक, तो 3 वीक के बाद ये रही डॉटेड लाइन और ये हो गई 8 के बाद 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वीक्स के बाद 9 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक्स एंड द प्लांट ए वॉज 9 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3 वीक्स. देन second question is, how height was plant B after 2 week and 3 weeks. सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है. अभी हमको प्लांट बी के लिए फाइंड आउट करना है. सो आफ्टर 2 वीक्स द हाइट ऑफ प्लांट बी इज सेम एज द हाइट ऑफ प्लांट ए, दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर 3 वीक्स द हाइट ऑफ प्लांट बी इज 10 सेंटीमीटर. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, द प्लांट बी was 7 centimeter high after 2 weeks and the plant B was 10 centimeter high after 3 weeks. Okay, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं. उसके बाद थर्ड वन है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक. तो यहाँ पे थर्ड, सबसे पहले प्लांट ए है वो 3rd वीक में कितना ग्रो किया है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट ए. अब हमको चाहिए पर्टिकुलर 3rd वीक में कितना ग्रो किया है. तो क्या करना पड़ेगा, हमको 3 वीक की जो ग्रोथ है उसमें से 2nd वीक की ग्रोथ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 3rd वीक की ग्रोथ कितनी है, प्लांट ए की 3rd वीक की ग्रोथ है 9 सेंटीमीटर और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2nd वीक की, दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो 9 - 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लांट ए grew during 3rd week equals to 9 centimeter minus 7 centimeter equals to 2 centimeter. Then the next question is, how much did plant B grow from the end of the 3rd week to the end of 3rd week, from the end of 2nd week to the end of 3rd week. तो ये भी सेम चीज ही है, प्लांट बी की ग्रोथ हमें बतानी है 3rd वीक के एंड से 2nd वीक के एंड तक. एंड मीन्स की उसका लास्ट पॉइंट, तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है. तो 3rd वीक में प्लांट बी की ग्रोथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2nd वीक में थी 7 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा, 10 - 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द प्लांट बी ग्रू 10 centimeter minus 7 centimeter equals to 3 centimeter from the end of 2nd week to the end of 3rd week. Then the next question is, during which week did plant A grow most? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वीक है, दिस इज द ग्रोथ ऑफ 1st वीक, दिस इज द ग्रोथ ऑफ 2nd वीक एंड दिस वन इज द ग्रोथ ऑफ 3rd वीक. तो इसमें से ये 3 वीक में से कौन सा ऐसा वीक है कि जिसमें
कौन से प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। तो दैट मीन्स कि जिसमें हमको डिफरेंस सबसे ज्यादा, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पे इतना ही ऊपर गया है, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट है वो ज्यादा ऊपर गया है, बिकॉज ये डॉटेड लाइन है वो थोड़ी ज्यादा ऊपर गई है और यहाँ पर भी इतनी ऊपर नहीं गई है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाले फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक का था सेकेंड 2 सेंटीमीटर, तो 0 माइनस 2 यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड वीक में कितना है 7 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी सेकेंड वीक की ग्रोथ। और लास्ट में थर्ड वीक की कितनी हो जाएगी, दैट इज 9 माइनस 7, तो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से वीक में हुई, सेकेंड वीक में, विच इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, अगर आप इंडिविजुअली निकालोगे तो सभी का लिखो, वरना आपको डायरेक्टली पता चल गया आपको ग्राफ देख के, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सभी को इंडिविजुअली लिखा है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ए ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर माइनस 0 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग द सेकेंड वीक हमने जैसे ग्राफ में देखा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। During the third week, 9 minus 7 equals to 2 centimeter, and thus we can say that during the second week the plant A grew the most. Then next one is during which week did plant B grow least? यहाँ पे प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से वीक में की है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट बी ने कौन से वीक में सबसे कम ग्रोथ की है, ग्रो लीस्ट। तो यहाँ पे भी हमको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वीक में कितनी है, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वीक में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर माइनस 0, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बी वाली लाइन है वो यहाँ तक ही है, तो ये कौन सा है 1 सेंटीमीटर, 1 माइनस 0, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा, सेकेंड वीक में है ये वाला प्लांट बी का है 7 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और लास्ट में है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, सो दैट इज फॉर दी वीक 3। तो सबसे कम कौन से वीक में हुई है, सबसे कम हुई है फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा the growth of plant B during the first week equals to 1 centimeter minus 0 centimeter equals to 1 centimeter. During the second week 7 minus 1 equals to 6 centimeter, and during the third week 10 minus 7 equals to 3 centimeter. So thus the plant B grew the least in the first week, because सबसे कम किस वीक में ग्रो किया है, फर्स्ट वीक में। Then the last question is, were the two plants of the same height during any week shown here? Specify. तो यहाँ पे दोनों प्लांट ने सेम हाइट में ग्रो किया हो ऐसा कोई वीक है, उसको हमें स्पेसिफाई करके बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड वीक में दोनों प्लांट की ग्रोथ सेम है। सेकेंड वीक में जो प्लांट ए है डॉटेड लाइन वाला वो भी 7 सेंटीमीटर ग्रो किया है, और जो प्लांट बी है ये भी कितना ग्रो किया है 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम आंसर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा at the end of second week both the plants were of the same height, that is 7 centimeter. In exercise number 15.1 question number 3 is, for an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory condition. Their heights were measured at end of each week for 3 weeks. The result are shown by the following graph. तो यहाँ पे डिफरेंट लेबोरेटरी कंडीशन में प्लांट ए एंड प्लांट बी को ग्रो किया गया है, और यहाँ पे उसके 3 वीक की डिटेल्स दी गई है कि प्लांट की हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ी है। सो यहाँ पे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट ए, एंड यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट बी।
तो उसके बेस पर से यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पे उसके बेस पर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है ABCDEFG। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाइट was planned after 2 weeks and 3 weeks। तो यहाँ पे कितनी हाइट होगी 2 and 3 weeks के बाद प्लांट ए की। हाउ हाइट वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 week and 3 week। तो सबसे पहले प्लांट ए की है डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे 2 weeks के बाद यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगी 7 सेंटीमीटर आफ्टर 2 weeks। सिमिलरली आफ्टर 3 week, तो 3 week के बाद ये रही डॉटेड लाइन और ये हो गई 8 के बाद 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 weeks के बाद 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 weeks and the plant A was 9 centimeter high after 3 weeks. Then second question is how height was plant B after 2 week and 3 weeks। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है। अभी हमको प्लांट बी के लिए फाइंड आउट करना है। सो आफ्टर 2 weeks the height of plant B is same as the height of plant A, that is 7 centimeter, and after 3 weeks the height of plant B is 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा द प्लांट बी वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 weeks एंड द प्लांट बी वॉज 10 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3 weeks। ओके, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद थर्ड वन है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd week। तो यहाँ पे थर्ड, सबसे पहले प्लांट ए है वो 3rd week में कितना ग्रो किया है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट ए। अब हमको चाहिए पर्टिकुलर 3rd week में कितना ग्रो किया है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3 week की जो ग्रोथ है उसमें से 2nd week की ग्रोथ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3rd week की ग्रोथ कितनी है, प्लांट ए की 3rd week की ग्रोथ है 9 सेंटीमीटर, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2nd week की, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो 9 - 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लांट ए ग्रू ड्यूरिंग 3rd week इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर - 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड प्लांट बी grow from the end of the 3rd week to the end of 3rd week, from the end of 2nd week to the end of 3rd week। तो ये भी सेम चीज ही है, प्लांट बी की ग्रोथ हमें बतानी है 3rd week के एंड से 2nd week के एंड तक। एंड मीन्स की उसका लास्ट पॉइंट, तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो 3rd week में प्लांट बी की ग्रोथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2nd week में थी 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 10 - 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द प्लांट बी ग्रू 10 सेंटीमीटर - 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd week टू द एंड ऑफ 3rd week। Then the next question is during which week did plant A grow most। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वीक है, दिस इज द ग्रोथ ऑफ 1st week, दिस इज द ग्रोथ ऑफ 2nd week एंड दिस वन इज द ग्रोथ ऑफ 3rd week। तो इसमें से ये 3 वीक में से कौन सा ऐसा वीक है कि जिसमें कौन से प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। तो दैट मीन्स कि जिसमें हमको डिफरेंस सबसे ज्यादा, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पे इतना ही ऊपर गया है, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट है वो ज्यादा ऊपर गया है, बिकॉज ये डॉटेड लाइन है वो थोड़ी ज्यादा ऊपर गई है, और यहाँ पर भी इतनी ऊपर नहीं गई है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाले 1st week में, तो 1st week का था 2 सेंटीमीटर, तो 0 - 2 यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, 2 - 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर 2nd week में कितना है, 7 -
2, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी सेकेंड वीक की ग्रोथ। और लास्ट में थर्ड वीक की कितनी हो जाएगी, दैट इज 9 माइनस 7, तो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से वीक में हुई, सेकेंड वीक में, विच इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, अगर आप इंडिविजुअली निकालोगे तो सभी का लिखो, वरना आपको डायरेक्टली पता चल गया आपको ग्राफ देख के, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सभी को इंडिविजुअली लिखा है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ए ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर माइनस 0 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग द सेकेंड वीक हमने जैसे ग्राफ में देखा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। During the third week, 9 minus 7 equals to 2 centimeter, and thus we can say that during the second week the plant A grew the most. Then next one is during which week did plant B grow least? यहाँ पे प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से वीक में की है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट बी ने कौन से वीक में सबसे कम ग्रोथ की है, ग्रो लीस्ट। तो यहाँ पे भी हमको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वीक में कितनी है, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वीक में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर माइनस 0, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बी वाली लाइन है वो यहाँ तक ही है, तो ये कौन सा है 1 सेंटीमीटर। 1 माइनस 0, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा, सेकेंड वीक में है ये वाला प्लांट बी का है 7 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और लास्ट में है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, सो दैट इज फॉर दी वीक 3। तो सबसे कम कौन से वीक में हुई है, सबसे कम हुई है फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा the growth of plant B during the first week equals to 1 centimeter minus 0 centimeter equals to 1 centimeter. During the second week 7 minus 1 equals to 6 centimeter, and during the third week 10 minus 7 equals to 3 centimeter. So thus the plant B grew the least in the first week, because सबसे कम किस वीक में ग्रो किया है, फर्स्ट वीक में। Then the last question is, were the two plants of the same height during any week shown here? Specify. तो यहाँ पे दोनों प्लांट ने सेम हाइट में ग्रो किया हो ऐसा कोई वीक है, उसको हमें स्पेसिफाई करके बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड वीक में दोनों प्लांट की ग्रोथ सेम है। सेकेंड वीक में जो प्लांट ए है डॉटेड लाइन वाला वो भी 7 सेंटीमीटर ग्रो किया है, और जो प्लांट बी है ये भी कितना ग्रो किया है, 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा at the end of second week both the plants were of the same height, that is 7 centimeter. Question number 4 is quite similar to the question number 3. Here the following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. फोरकास्ट टेम्परेचर दैट मीन्स की प्रेडिक्टेड टेम्परेचर, हम वेदर में देखते हैं, वेदर न्यूज में देखते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस होगा, सो दैट इज फोरकास्ट टेम्परेचर। और उसके साथ साथ एक्चुअल टेम्परेचर का यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है। तो उसके बेस पर से फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो ऐसे कौन से डेज है कि जिसमें फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है विच रिप्रेजेंट द फोरकास्ट टेम्परेचर, और जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल टेम्परेचर। तो हमको बताना है सेम, तो सभी देख लें सेम। यहाँ पे ये डॉट पे दोनों लाइन एक साथ हैं, सिमिलरली ये वाले डॉट पे भी दोनों लाइन एक साथ है, और लास्ट वाले डॉट पे भी दोनों लाइन एक साथ है। तो ये डॉट कौन से डे का है, फर्स्ट इज ट्यूसडे, देन यहाँ पे ये वाला डॉट है फ्राइडे का, और लास्ट वाला डॉट है संडे का। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। Then the next question is,
What was the maximum forecast temperature during the week? तो पूरे वीक में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना था? तो यहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और सबसे ज्यादा, दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे हाइक कहाँ पे गई है? तो सबसे ज्यादा हाइक गई है यहाँ पे, फोरकास्ट वाले टेम्परेचर की सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे गई है और वो कितना है? हाईएस्ट टेम्परेचर है यहाँ पे, ये डॉट को देखे तो वो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वॉज 35 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? तो यहाँ पे मिनिमम एक्चुअल, तो एक्चुअल के लिए ये वाली लाइन है और उसमें चाहिए हमको मिनिमम। तो ये वाली लाइन के मिनिमम कौन सा है? मिनिमम मीन्स के सबसे ज्यादा नीचे गया हो, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इससे नीचे कोई है एक्चुअल लाइन में? यस, यहाँ पे ये डॉट है, ये दोनों डॉट्स हैं वो इससे भी नीचे हैं। तो ये डॉट कहाँ पे है? which represent the 15 degree Celsius. So that means कि the minimum actual temperature during the week was 15 degree Celsius. तो सेम चीज हमें आंसर में लिखनी है, the minimum actual temperature during the week was 15 degree Celsius. Then last question is on which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो एक्चुअल टेम्परेचर है एंड फोरकास्ट टेम्परेचर है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसमें भी सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी डे को है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी, यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो कम लग रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे तो ट्यूसडे को तो दोनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट में है, दैट मीन्स कि इस पे तो सेम है, यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है ऑन वेडनेसडे। नाउ सी थर्सडे पे 1, 2 and 3 पूरे ब्लॉक्स है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है, यहाँ पे 1 ब्लॉक है। फिर यहाँ पे फ्राइडे में अगेन सेम टेम्परेचर है, सैटरडे 1 and 2 ब्लॉक्स कवर हुए हैं एंड संडे को एक ही है। तो दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 and 3 ब्लॉक्स कवर हुए हैं। आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो इंडिविजुअली हर एक डे को लेके हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था। सपोज यहाँ पे है मंडे को, तो मंडे को डिफरेंस ले लो, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, इंडिविजुअली डिफरेंस फाइंड आउट करो और उसमें सबसे ज्यादा किसमें डिफरेंस है वो चेक करो। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने इंडिविजुअली लिया था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया बिकॉज हमको यहाँ पे जो ग्राफ है उसको देख के पता चल रहा है कि थर्सडे पे 1, 2 and 3 ब्लॉक्स हो रहा है। तो दैट मीन्स कि थर्सडे को सबसे ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑन थर्सडे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 2 टेबल्स आर गिवन, इसके बेस पर से हमको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट टेबल का ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, सेकंड टेबल का आपको ड्रॉ करना है होमवर्क में। यहाँ पे फर्स्ट टेबल के जैसा ही सेकंड टेबल में होगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको 2 ग्राफ मिलेंगे, दैट मीन्स कि 2 लाइन मिलेगी, एक ही ग्राफ में 2 लाइन मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपको 2 लाइन है, एक थी आपकी फोरकास्ट वेदर की, एक थी आपकी एक्चुअल की। इसी तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ में 2 लाइन होगी, एक हो जाएगी नंबर ऑफ मैन और दूसरी हो जाएगी नंबर ऑफ वुमेन। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वन करा के दिखा रही हूँ। फर्स्ट वन इज ए, the number of days a hillside city received snow in different years. यहाँ पे एक हिल साइड सिटी है, उसमें डिफरेंट ईयर्स में कितना स्नोफॉल हुआ है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक इस तरीके से ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड
y एक्सिस, ये वाली हो जाएगी y एक्सिस और दूसरी हो जाएगी आपकी x एक्सिस। अब यहाँ पे आपको x एक्सिस में क्या लिया है, ऑन द x एक्सिस आई हैव टेकन ईयर्स। ईयर्स में भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कौन कौन से ईयर दिए हैं, 2003, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैंने 2003, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना है कि 2 ईयर के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसके बीच का एंड इसके बीच का। नाउ ऑन दी y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, डेज। और यहाँ पे डेज हम कितने लेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर। हमेशा ध्यान रखना है जो भी वैल्यू ले उसके पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर है 12। तो यहाँ पे हम 12 नंबर चाहिए, तो हमको यहाँ पे अगर हम एक का गैप लेंगे तो भी चलेगा, 2 का लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे नंबर 12 है, तो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने एक का गैप लिया है। सपोज यहाँ पे नंबर 12 की जगह पे होता 24, तो इस केस में अगर हम 1, 2, 3, 4 लिखते जाएंगे तो 24 तो ग्राफ पेपर के बाहर चला जाएगा। तो वो केस में यहाँ पे हम कितना गैप लेंगे, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर है, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने एक सिंगल नंबर ही लिया है। तो यहाँ पे हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12 एंड यहाँ पे मैंने लिया है 20 तक। तो यहाँ पे डेज हो गए ऑन y एक्सिस 20। अब यहाँ पे ये भी चीज इम्पोर्टेंट है, हमेशा स्केल लिखना चाहिए ग्राफ पेपर के। इसके भी मार्क्स होते हैं, स्केल लिखने के भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे स्केल है ऑन द y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मीन्स की ये वाला ब्लॉक, ये एक ब्लॉक के लिए कितनी वैल्यू ली है, ये एक ब्लॉक की वैल्यू है 1 डे। तो दैट इज वाई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया 1 डे। अब पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। 2003, इन द ईयर ऑफ 2003 कितना है, नंबर ऑफ डेज है 8 डेज। तो यहाँ पे सबसे पहले 2003 में 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट पुट कर लिया। फिर इन द ईयर ऑफ 2004 कितने हैं, नंबर ऑफ डेज 10। तो यहाँ पे इन द ईयर ऑफ 2004 डेज यहाँ पे मैंने ले लिया नंबर 10। ओके, फिर in the year of 2005 number of days are 5। तो यहाँ पे 2005 के ईयर में हो गया नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रख लिया। फिर उसके बाद लास्ट है ईयर 2006 और उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ डेज आर 12। तो यहाँ पे मैंने 2006 में कितने डेज ले लिए, 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या बनाना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है, लीनियर ग्राफ। तो क्या करेंगे, सारी लाइंस है उसको कनेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। बट हमेशा ध्यान रखना ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फर्स्ट डॉट को कनेक्ट करते हैं, देन आफ्टर सेकंड टू थर्ड डॉट, फिर थर्ड टू फोर्थ। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे डायरेक्ट, जैसे कि हम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड गए, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है कि डायरेक्ट सेकंड से लेके आप यहां से ये डॉट कनेक्ट कर लो। तो अगर आप इससे इस डॉट को डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो वो आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट इज वाई आपको सीक्वेंस में ही जाना है, यहाँ से थर्ड पॉइंट पे आए और उसके बाद जाएंगे हम लास्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर ग्राफ कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको जो सेकंड वाला है वो आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 इज a courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different time is shown by the following graph. यहाँ पे है सुबर्बन एरिया। सुबर्बन एरिया मीन्स की ऐसा एरिया, उपनगरीय विस्तार जो हम बोलते हैं ना, उस टाइप का एरिया, उसको बोला जाता है सुबर्बन एरिया। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ दिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो उसके बेस पर से फर्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे टाइम कौन से एक्सिस पे दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस। देन सेकेंड वन इज हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। तो उसने ट्रैवल करने के लिए हाउ मच, टोटल टाइम कितना लिया है, तो उसने स्टार्ट किया था 8 बजे और एंड किया यहाँ पे कितने बजे, यहाँ पे एग्जिट है बिटवीन 11 to 12, तो ये हो गया 11 to 12 कितना हो गया 11:30। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 to 9 1 hour, 9 to 10 2 hours, 10 to 11 3 hours and 11 to 11:30, तो 3.5 hours। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया 3.5 hours। फिर नेक्स्ट है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो उसका प्लेस कितना दूर है, कितना है उसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया और कितना दूर गया वो 22 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 22 किलोमीटर्स। देन डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। तो कहीं पे उसने स्टॉप किया था, सी यहाँ से वो चल रहा है, राइड कर रहा है एंड यहाँ पे सी यहाँ पे एट 10 AM यहाँ पे ये आपको स्टेबल लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे उसने स्टॉप किया है और रेस्ट किया है यहाँ पे, बिकॉज दिस लाइन शोज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे उसका हो जाएगा स्टॉपिंग टाइम। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस द स्टॉपेज टाइम इक्वल्स टू 10 AM to 10:30 AM। दिस इज इंडिकेट बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे ये जो पार्ट है वो पूरा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, द लास्ट वन इज ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। तो सबसे ज्यादा तेज कौन से टाइम में उसने ड्राइव किया, तो यहाँ पे देखो 8 to 9, तो यहाँ पे कितना 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना ट्रैवल किया उसने, 1 घंटे में ट्रैवल किया 10 किलोमीटर्स। फिर 9 to 10, तो यहाँ पे उसने 10 to 16, तो दैट मीन्स कि कितना हुआ 10 to 16, तो कितना ट्रैवल किया उसने 6 किलोमीटर्स। 16 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 6 किलोमीटर। फिर 10 to 11 कितना उसके किया, और वी कैन से हम डायरेक्ट ही गिन ले 10 to 11 में, ये तो उसका स्टॉपेज टाइम है 10:30 to 11:30, कितना उसने ट्रैवल किया, तो दैट इज 16 to 22, तो दैट अगेन कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा उसने कौन से टाइम में ट्रैवल किया, तो फर्स्ट आवर में, विच इज 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही रोड फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM and 9 AM। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर इस तरीके से लिख सकते हो आप, द टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, द स्केल अलोंग एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट इक्वल्स टू 1 hour, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइम कौन सा एक्सिस में है, तो यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस में। सेकंड का आंसर हो गया 3.5 hour, तो उसका हो जाएगा टोटल ट्रैवल टाइम टेकन बाय अ कुरियर 8 AM to 11:30 AM इक्वल्स टू 3.5 hours। फिर सी है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितना दूर है, तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर हो गया डिस्टेंस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इज 22 किलोमीटर। और इसका आंसर तो हमने देख लिया है, तो आप इसी तरीके से अपने फैन नोटबुक में आंसर्स लिख देना। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टाइम एंड टेम्परेचर का ग्राफ क्या इस तरीके से हो सकता है, आपके आंसर को जस्टिफाई करो। तो यहाँ पे हो जाएगा इन केस ऑफ थर्ड, जो थर्ड वाला केस है, द ग्राफ शोज द डिफरेंट नंबर ऑफ टेम्परेचर एट द सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे टाइम तो सेम ही है। सपोज यहाँ पे हम ले ले, जैसे कि यहाँ पे है टाइम 9 AM, यहाँ पे 9 बजे 9 AM पे
टेम्परेचर कैसे डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सपोज 9 AM पे यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर, सपोज ये वाला टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये ही टेम्परेचर होगा। फिर यहाँ पे 30 से आगे 32, 34, 36, दैट कांट बी पॉसिबल, बिकॉज एक समय पे एक ही टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है। 9 बजे टेम्परेचर 35 डिग्री है तो 35 ही होगा, 36, 37 या तो 28, 24 नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि ये वाला जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर केस 3 डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ। इसके अलावा जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइम लेंगे 9, 10, 11, 12, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टेम्परेचर भी डिफरेंट मिलेगा। सिमिलरली ये वाला भी करेक्ट है, डिफरेंट टाइम के लिए जो टेम्परेचर है वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर ये वाला भी सही है, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर डिफर करेगा वैसे ही यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है, भले हॉरिजॉन्टल लाइन है तो टेम्परेचर उसका स्टेबल रहेगा, दैट मीन्स कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट ये जो वाला ग्राफ है दैट इज द रॉन्ग वन, तो ये वाला भी आपका करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है in case of third the graph shows different number of temperature at the same time which is not possible, therefore case 3 does not represent a time temperature graph.